आप लोग खास चीज़ बताएंगे गुणा करने की, जिसे देख कर के आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को 2 अंक के 3 अंक के सवाल को बहुत जल्दी से लगा लेंगे। तो पहले देखते हैं सवालों को, फिर उसका नियम को समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 87 इंटू 83 क्या हो जाता है 21 और हो जाता है 72। इन दोनों गुणा किए कितना हो गया 24 और 9 दाएं 90। इन दोनों गुणा किए कितना हो गया 25 और 9 72। इसका आंसर यह हो गया। इसका गुणा किए कितना हो जाता है 16 42। इसका आंसर यह हो गया। इसका सेम गुणा किए तो हो गया 25 और इन दोनों गुणा किए कितना हो जाता है जो है 42। फिर इसका गुणा किए एक हो गया 9 7 16 7 6 13 7 6 42 43। इसका आंसर यह हो गया। कैलकुलेटर से देख के बताइए क्या सवाल कैलकुलेटर तेज लगा है या वैसे लगा है। अब देखते हैं इसके नियम क्या होते हैं, इसके नियम को हम कैसे लगा सकते हैं। जब नियम को समझ लेंगे तो सवाल को बड़े साल लगा लेंगे। देखिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ कुछ ठीक लगी नहीं लगाई है। इन दोनों को जोड़े हैं कितना आ गया 10। तो 7 और 3 का गुणा किए 21 हो गया। जब 10 आ गया दोनों की इकाई का स्थान दहाई का स्थान समान है, इसकी आगे संख्या लिए 9 9 8 72 आ गया। सवाल सॉल्व हो गया। इसका लिए 6 और 4 का गुणा किया आपस में कितना हो गया 6 4 24। 9 की आगे संख्या 10 आती है, 10 का 9 में 10 का गुणा किए 90। सवाल सॉल्व हो गया। यह देखिए 5 5 का गुणा किए कितना हो गया 25 25 25 लिखिए 8 के आगे 9 आता 9 8 72। इसका भी हो गया। 8 2 10 8 गुना 16 6 के आगे 7 7 6 42 5 5 5 25 6 7 42 हो गया। अब याद देखिए 1 का 1 7 6 13 को 3 और 7 6 42 है 43। का आंसर हो गया। इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और एक दो सवाल देखते हैं। 54 गुणे 56 54 गुणे 56 इसका क्या होता है, क्या करेंगे 6 चौक 24 5 6 30। एक संख्या लेते हैं 104 गुणे 106 6 चौक 24 10 10 1 11 11 में 110 हो गया। सवाल सॉल्व। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब लिखते हैं यहाँ हम 81 गुणे 91 क्या किए 1 हो गया। अब यहाँ 9 8 9 8 16 9 8 17 तो 7 हासिल 1 9 8 72 और 1 73। सवाल 77 आ गया। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है। यहाँ देखिए इकाई दोनों सवालों को जोड़े कितना आया 10 आ गया और दोनों के दहाई का अंक क्या है समान है। ठीक, यहाँ नियम लगा क्या इकाई इकाई का आपस में गुणा कर देते तब चाहे जब क्वेश्चन हो इकाई इकाई का गुणा आपस में करना पड़ता है, वही यहाँ भी किया गया है। जब दहाई दोनों का समान हो तो उससे एक संख्या आगे लेकर उन दोनों को पहाड़ा पढ़ लेते हैं, गुणा कर देते हैं। तो दोनों दहाई का अंक क्या है 5 5 है, 5 और 1 6 होता है, 5 और 6 जब गुणा किए कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ देखिए 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, तो 6 चौक 24 लिखे। 10 की आगे संख्या लिए 11 11 दाएं में 110। वैसे ही इसका नियम एक और भी है 104 गुणे 106 लिखा जाए 6। तब क्या करते हैं इन दोनों गुणा किए 24 हो गया। ठीक, अब यार तो इसको 3 से गुणा करके घटा दिया। आज ये 4 अधिक है और एक कितना अधिक है 100 से 6 अधिक है। यदि इसमें हम 6 जोड़ देते हैं क्या हो जाता है 104 में 6 जोड़ेंगे क्या होता है 10 110 हो गया। या 106 में हम 4 जोड़ देते तो भी 110 हमारा आ जाता है। तो जब 100 से अधिक होता तो जोड़ कर लगाते हैं, 100 से कम होता तो घटा कर लगाते हैं। लेकिन यह सवाल कुछ अलग है। यहाँ देखिए दोनों की इकाई का स्थान क्या है समान 1 है और इकाई अब दोनों दहाई का अंक अलग अलग हो। जब इस तरह सवाल मिले सबके इकाई का स्थान 1 हो और दहाई का अंक अलग अलग हो, तो जब दोनों की इकाई का अंक 1 हो तो उनको गुणा कर देते हैं और फिर इन दोनों को जोड़ करके और फिर गुणा करके लिख देते हैं। जैसे इसका
दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, 91 गुणे 81 लिखा हो, नीचे पर कोई संख्या नहीं मतलब हो, सारी नीचे पर लिखते हैं 81 गुणे 91, एक का गुणे किए 1 हो गया, इन दोनों का आपस में जोड़ दिए 9 8 17, 17 को 7 लिखे, फिर इन दोनों गुणा किए, कितना हो गया 9 8 72, एक हसीला कितना हो गया 73। भैया देखो यही सवाल यहाँ लिखा जा चुका है, सेम नियम यही लगता है। इस तरह से वीडियो पसंद आई हो, सवाल समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे किसी और बच्चों का भी भला हो जाए। और अगली बार हम लेकर आएंगे सीरीज 6, 7, 8, 9, 10 की मैथ की सीरीज NCERT की बुक से। क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में करके हमें बताएंगे कितना होगा, इसका कितना होगा आंसर, और 61 इंटू 31 का आंसर कितना होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं, इसका आंसर कितना होगा। नियम समझ में आ गया तो बता देंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो देख लीजिएगा, नियम समझ में आ जाएगा।